स्टेट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। राजधानी लखनऊ से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कैफे के बाहर युवक युवती के बीच मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो गुरुवार देर रात लोगों को आज सूत्र बताते हैं कि दोनों युवतियां नशे में धुत होकर हंगामा कर रही हैं। इन्हीं बातों बताया जा रहा है कि लड़की और लड़का कैफे में पार्टी करने पहुंचे थे। दोनों शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। इसी बीच किसी बात को लेकर उनके बीच में किसी भी तरह के कैंसर की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए इस वायरल वीडियो को। वहीं मेडिका की टीम द्वारा पूर्णिया में ओपीडी की व्यवस्था भी की गई है। इस बाबत पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेडिका के कैंसर सर्जन डॉक्टर मनीष गोस्वामी ने कहा कि मेडिका सिल्लीगुड़ी में कैंसर के सभी तरह के इलाज उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में गरीबों के लिए भी इलाज संभव है। साथ ही सरकार की योजनाओं से भी संस्थान में इलाज करा रहे मरीजों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैंसर का समय पर इलाज हो तो ठीक होता है। इसके लिए लोगों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल से भी मेडिका सिल्लीगुड़ी में इलाज कराने मरीज आते हैं। जो ड्यू है, सपोज बिल बड़ा है या कुछ, हॉस्पिटल में कभी भी नहीं लिया। जो फंड है हम लोग वेट करते हैं, सीएम का फंड, पीएम का फंड आने से भी एडजस्ट कर देते हैं। और क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट कभी कभी लंबा चलता है, सिर्फ सर्जरी नहीं, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, तो जैसे एक ट्रीटमेंट चालू हुआ उसी समय हम लोग पीएम फंड, सीएम फंड के लिए अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से बिहार के हम लोग जो सीएम साहब है वो भी फंड देंगे आप लोगों को। जो पीएम है उनका नेशनल फंड भी रहता है और वेस्ट बंगाल का पेशेंट के लिए सभी का एक सीएम फंड रहता है, वो फंड भी आता है। वो भी कंसिडरेशन में हम लोग हमेशा लेते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट चालू हुआ बाद में दिक्कत ना हो। और बाकी हम लोग का जो आपका स्कीम्स है, जैसे PCHS स्कीम्स है, शास्त्र शादी अभी तो इम्प्लीमेंट हो रहा है शायद हम आयुष्मान भारत के लिए, तो ये सब भी लॉन्च हो जाते हैं। बाकी तो है ही आयुष्मान भारत लॉन्च होना। पता है सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गोस्वामी हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अनिर्बन नाग है, वो भी कैंसर के सर्जन हैं। हम दोनों ही मेडिका ऑन्कोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग ऑर्गेन स्पेसिफिक कैंसर सर्जरी का एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो मेडिका कैंसर हॉस्पिटल रंगापानी में है, जो सिलीगुड़ी में है, उसके साथ जुड़े हैं। आज से हम हमारा पूर्णिया का जो ओपीडी है वो चालू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने करीब 15 कैंसर पेशेंट्स देखे हुए हैं आज के दिन में। आज के दिन में हमारे साथ जो टीम एसोसिएटेड है वो टाटा मुंबई, टाटा कोलकाता, रीजनल कैंसर सेंटर अहमदाबाद, जिपमर पौंडीचेरी और किडवाई के पास आउट डॉक्टर्स हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आगे भी अगले महीने हम लोग आएंगे यहाँ पे ओपीडी के लिए। तो किसी भी किस्म का कैंसर के विषय में अगर किसी को रोगी को हमारे पास आना चाहते हैं तो हम उस हिसाब से अवेलेबल हैं। हमारे कैंसर हॉस्पिटल में अलग अलग स्कीम्स हैं। बहुत समय देखा गया है कि बहुत पेशेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना मुश्किल लगता है। उसके लिए हम लोग क्लोज पैकेज करते हैं। क्लोज पैकेज का मतलब है कि आपको लिखित रूप में दे दिया जाएगा कि क्या बिल होने वाला है और आपका बिल वहाँ से नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ा वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है उसको मैनेज करना। तो इसको क्लोज पैकेज सिस्टम में फिक्स पैकेज रहता है कि इतना ये कैंसर के लिए, ये सर्जरी के लिए इतना ही खर्चा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सरकार का जो आयुष्मान कार्ड है उसको भी आप लोग? बिल्कुल, हम लोगों ने सरकार के आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। आई थिंक 2-1 हफ्ते में अप्रूवल है। पूर्णिया में कहाँ पे अभी सेवा देंगे? पूर्णिया में हम लोग AK पाठक नर्सिंग होम में अभी OPD चालू किए। यहाँ OPD की सुविधा देंगे, ऑपरेशन जो होगा रांची, कोलकाता या फिर सिलीगुड़ी? हाँ, इसमें मैं यही बोलूँगा, पहला बात है कि 95% आपका सर्जरी जो है सिलीगुड़ी में हो जाता है। किसी पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी चाहिए, उसके लिए हम लोगों को कोलकाता के ऊपर डिपेंड करना होता है। लेकिन वो परसेंटेज ऑफ पेशेंट, वो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ही कम रहता है। हर पेशेंट का रोबोटिक सर्जरी ज़रूरत है वैसा नहीं है। देखिए, सिलीगुड़ी में एडवांटेज ये है, आपसे नज़दीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कोई बड़े मेट्रोस के तुलना में कम है। दूसरा बात यह है कि अगर कोई कैंसर का मरीज़ बहुत बड़े शहर में जाता है, उसके साथ 2 लोग और जाएंगे। ये जो खर्चा, साथ का खर्चा है, नॉर्मली पेशेंट जाने से पहले उसको कंसिडरेशन में नहीं ले पाता। ये जाने के बाद जो है रियलाइजेशन होता है कि हम तो है, हमारे साथ 2 लोग और आए हुए हैं जो
कमाते थे शायद अभी नहीं कमा रहे, इनका भी खर्चा है। कि 4 फरवरी 2020 को जो हिंदुस्तान टाइम्स में ICMR और WHO का रिपोर्ट आया था, उसमें ये पता ही चल रहा है कि आने वाले वक्त में 8 से 10वें भारतीयों को कुछ ना कुछ कैंसर होगा। ऊपर से बंगाल, असम, सीमांचल का जो एरिया है, इसमें तंबाकू गुटखा का सेवन बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से मुंह का कैंसर बहुत होता है। हालांकि मुंह का कैंसर पहले स्टेज में ही या दूसरे स्टेज में पकड़ में आ सकता है, क्योंकि हर किसी को पता रहता है कि मुंह में घाव है। मसला ये हो जाता है कि मुंह में घाव हुआ, उसका बायोप्सी करना है नहीं करना है। अगर बायोप्सी करना, उसका रिपोर्ट आएगा कब? महीने लग जाते हैं। कैंसर हॉस्पिटल में 5 दिन में रिपोर्ट आता है। गरीब पेशेंट के लिए भी वो उतना ही अफोर्डेबल है जो कोई मिडिल क्लास के फैमिली के लोग के लिए हो। इसीलिए मैंने बोला कि बराबर स्ट्रीम्स है। अगर बांग्लादेश का पेशेंट आकर ऑपरेट कर सकता है तो बिहार का है नहीं कर। गवर्नमेंट के फंड्स भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से, PM फंड। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज। धन्यवाद।